नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं हम पितृदोष को किस तरह से आगे बढ़ने को मजबूर करते हैं। वो पितृदोष अपने आप ही बढ़ेगा। हमारी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, हमारी कुछ ऐसी आदत होती हैं जिसकी वजह से हम पितृदोष को खुद बढ़ाते हैं और खुद ही उसके भंवर जाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि हम पितृदोष को किस तरह बढ़ाते हैं, किस तरह बढ़ाते हैं। सुनिए। अच्छा, पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, पितृदोष बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है घर परिवार से ही। घर परिवार में जब हम पिता या पिता तुल्य का अपमान करते हैं तो आप ये मानिए कि आप पितृदोष बढ़ाने में खुद सहायक हो। बहुत से मैंने परिवार में लोग इस तरह से देखे हैं जो अपने पिता से बात बात में विवाद करने लग जाते हैं। पिता पुत्र की नहीं बन रही है। जैसे कि आपने देखा होगा सूर्य और शनि थे, जिसकी वजह से दोनों शत्रु माने जाते हैं। पिता पुत्र होने के बावजूद भी शत्रु माने जाते हैं। तो इसी तरह से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी उनके पिता से नहीं बनती है, और जब नहीं बनती है तो उसके बाद जब कहीं पे ऐसी चर्चा चलती है, कहीं पे परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में, शादी में, कहीं पे भी, तो वो इन मौकों को चूकते नहीं हैं। वो एकदम तुरंत बोल देते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया, या अपने पिताजी का खुद अपमान करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप धीरे धीरे करके आप पितृदोष को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे गुरुजी ने एक बात कही है, आपको उसका पालन भी करना चाहिए कि चाहे भले ही कुछ भी हो, चाहे खाने की चीज हो, चाहे रिश्ते हो, अगर आप किसी चीज का सेवन नहीं कर रहे हैं तो उसका आपको नाम भी नहीं लेना है। अगर आपके किसी से संबंध अच्छे नहीं हैं तो उसका भी आपको नाम नहीं लेना है। जैसे जैसे नाम लेते हैं वो चीज हमारे अंदर रमती है। आपने न जाने कितने लोगों को देखा होगा, माला जपते हैं और माला जपने के बाद श्री राम श्री राम श्री राम या ओम नमः शिवाय या जय माता दी, उस तरह से वो करते हैं। तो मतलब ये शब्द ये भावना उनकी आत्मा में बस जाती हैं। इसीलिए जब हम अच्छे कार्य करते हैं वो हमारी आत्मा में बसती हैं। जब हम बुरे कार्य करेंगे तो वो भी हमारी आत्मा में बसते हैं। इसीलिए अगर किसी इंसान से आपकी नहीं बन रही है, चाहे वो पिता हो या पिता तुल्य हो, अगर उनसे आपके संबंध विषम हैं तो आपको उनका विचार नहीं करना चाहिए, और खासकर आपको उनके बारे में अनर्गल शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। विवाद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिता से विवाद करने पर सूर्य कमजोर होते हैं, और सूर्य जब कमजोर होंगे तो वो शनि का सामना नहीं कर पाएंगे। आप अपना कहीं पर भी अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए अपने पिता का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सेवा करनी चाहिए। पहली बात बता रहा हूं आपको। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों, गुरुदेव का अपमान, पुरोहित का अपमान, ब्राह्मण का अपमान। अगर आप इन कार्यों को कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप पितृदोष को बढ़ाने में खुद सहायक हैं। जैसे कि काफी लोग अपने घर पर ही जब वो किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए बुलाते हैं, और वो ब्राह्मण अगर हो सकता है कि उसकी कुछ आदतें ऐसी हों, कुछ उम्र के अनुसार और कुछ उनकी आयु के अनुसार, ठीक है, तो ऐसी आदतें होती है कि हम उनका उपहास उड़ाते हैं, ठीक है, उपहास उड़ाते हैं, तो वो पितृदोष में तब्दील हो जाता है। हमें कभी भी पुरोहित का, ब्राह्मण का, पंडित जी का कभी भी हमें असम्मान नहीं करना चाहिए। हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से उनके पुरोहित को नुकसान होता है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको कि काफी लोग गुरुजी से पूजा करने के लिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो उज्जैन जा रहे हैं या फिर वो त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं। गुरुजी से बात हुई, अब गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने आपसे कुछ भी दक्षिणा नहीं ली, कुछ भी एडवांस नहीं लिया, आपके लिए सारी सामग्री एकत्रित करके रखी, ठीक है। अब वो जो दक्षिणा ले रहे हैं वो भी आपको बताई। आपने उनसे बोला ठीक है मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा, मेरी पूजा इतने बजे शुरू होनी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी पूरी सामग्री व्यवस्थित करके रख रखी पूरी सामग्री, ठीक है। अब उसके पश्चात ऐसा होता है, पूजा से पहले आप नहीं पहुंचे। मतलब क्या हुआ, उनकी पूरी मेहनत, जो उनके सेवक लगे हुए थे उनकी मेहनत, जो सामग्री लेके आए थे उनकी मेहनत, और उसके पश्चात कि आपकी वजह से उन्होंने कोई और पूजा नहीं की। मतलब हर प्रकार से उन्हें नुकसान हुआ। ऐसे तीर्थ क्षेत्र में
ऐसे तीर्थ क्षेत्र में अगर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं ना, तो आप ये मानिए कि आप ना पितृदोष को इस तरह से बल दे रहे हैं कि कहते हैं ना कि जो भी हमने किया है वो हमें भुगतना पड़ेगा, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, कहीं दूर जाने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं होती है। अरे अगर आपको इस तरह से पूजा नहीं करानी है, मैं ये कहता हूं कि नहीं करानी है, तो आप एकदम क्लियर करके फोन करके बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई आपको पकड़ लेगा या फिर आपको मजबूर करेगा। लेकिन आपकी वजह से नुकसान किसे हुआ? पुरोहित को नुकसान हुआ, उनके सेवकों को नुकसान हुआ, और जो सामग्री लेके आए थे उसकी वजह से नुकसान हुआ। मतलब यह है कि आप पितृदोष की वजह से ये सारी चीजें झेलने वाले हो। इसके साथ दोस्तों और भी चीजें बता रहा हूं। अच्छा, काफी लोगों को मैंने देखा है, काफी लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि कुछ ना कुछ गुटखा, तंबाकू वगैरह ये चीजें खाते हैं और जगह जगह ये पृथ्वी पर थूकते रहते हैं। पृथ्वी को हम माता बोलते हैं, जगह जगह वहां पे नहीं थूकना चाहिए। जो स्थान है वहां पे, जैसे अगर कोई नाली बनी हुई है, कुछ ऐसा गंदी पोखर बनी हुई, वहां पे आप थूक सकते हैं। आपका अगर आपके घर में वॉश बेसिन है, बाथरूम है, वहां पे थूक सकते हैं। लेकिन काफी बार क्या होता है, काफी बार जो हमारा थूक होता है वो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उन पर पड़ता है। और काफी बार छोटे छोटे पेड़ों में एक पीपल का वृक्ष भी होता है। पीपल के वृक्ष का हमेशा सम्मान करना चाहिए। बताया जाता है मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। मतलब वृक्ष राज में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। और गलती से अगर हम उसका असम्मान करते हैं, गलती से अगर असम्मान करते हैं, तो ये पितृदोष को बढ़ावा देने की एक कोशिश की जाती है। मतलब आप खुद सहायक होते हैं पितृदोष बढ़ाने में। अच्छा, इसके साथ और चीजें कैसी होती हैं? हम बहुत सी बार क्या करते हैं कि हम जैसे कि नाग हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, ये तीन जानवर ऐसे हैं, तीन जानवर कि हम कभी भी इनको चोट पहुंचा देते हैं, ठीक है। काफी बार इनको हानि हो जाती है, हमारी वजह से हानि हो जाती है, वो भी पितृदोष में तब्दील हो जाता है। इन जितने भी जीव हैं, इनको कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं तो केवल ये जन्म नहीं, बल्कि ये मान लो कि इनके अंदर इतनी सहनशीलता होती है कि वो हो सकता है आपको न जाने कितने योनि में आपको ये सारी चीजें चुकानी पड़ेंगी। ये पितृदोष बढ़ाने के कुछ ऐसे सहायक होते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि हमें अपने धर्म का भी पालन करना चाहिए, हमें अपने देवताओं का पालन करना चाहिए, लेकिन हम अपने देवताओं का अपमान करते हैं। न जाने कितने बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना के रखते हैं और छोटे से मंदिर में जो शास्त्रों के प्रतिकूल, शास्त्रों के जो अनुकूल नहीं है, उनकी भी तस्वीर और मूर्तियां वो उसमें रख लेते हैं। न जाने कितने ऐसे लोग होते हैं, कोई उनके गुरुजी होते हैं, कुछ ऐसे वो संत फकीर वगैरह होते हैं, उनकी मूर्तियां वहां पर रख लेते हैं। भगवान के साथ जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, शास्त्रों में जिनका पूरी तरह से वर्णित है, ऐसे लोगों की अगर तस्वीर या मूर्ति भी आप अपने घर में रखते हैं, तो आप ये मानिए ये पितृदोष का बहुत बड़ा सूचक है और इसके बहुत जबरदस्त दुष्परिणाम निकलते हैं। हमने न जाने कितने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके घर में बहुत बुरी तरह से ऐसी क्षति पैदा हुई है कि ये लोग मंदिर में भगवान के साथ ऐसे लोगों की फोटो, तस्वीर या मूर्तियां रखते हैं। हमें कभी भी मंदिर में जहां पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश साक्षात रूप से विराजमान है, भगवान गणपति हैं, हमारी दुर्गा माता हैं, लक्ष्मी माता हैं, या फिर और भी भगवान हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन है, उनके अलावा हमें किसी की नहीं रखनी चाहिए। यहां तक कि हमने काफी लोग ऐसे देखे हैं कि जो अपने पूर्वजों की फोटो या पूर्वजों की तस्वीर भी रख लेते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे संत और फकीरों की फोटो रख लेते हैं जिनका खुद का नहीं पता कि वो हैं कौन से धर्म के, कब आए थे, कहां पे आए थे और कौन सी जाति, कौन सी धर्म के थे, उनके बारे में जानकारी नहीं है। वो केवल एक बात जानते हैं कि भाई जहां पर ये इनकी तस्वीर लगाई गई है वहां पे एक मंदिर शब्द लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग उसे अपने घर में स्थान दे देते हैं और ये एक बहुत बड़े पितृदोष का सूचक हो सकता है, ऐसा हमने सुना है। अच्छा, सबसे अंत में दोस्तों कि जो पितृदोष होता है, पितृदोष बढ़ने में सहायक एक वास्तु की वजह से होता है, क्योंकि हमें वास्तु के अनुसार जानकारी नहीं रहती है कि कौन सी चीज हमारी कहाँ होनी चाहिए। मैंने न जाने कितने लोगों को देखा है जिन्होंने अगर घर का जो शीशा है, शीशा उन्होंने गलत दिशा में लगा रखा है, उन्होंने घर का मंदिर गलत दिशा में बना रखा है, उन्होंने जो उनकी किचन है वो गलत दिशा में बनी हुई है, या फिर उनका बाथरूम या लेटरिन बाथरूम जो उसकी है उनकी गलत दिशा में रखी हुई है।
इन परिस्थितियों से, इन स्थितियों से घर में पितृदोष बढ़ता है, क्योंकि हमारी चीजें, अगर हमें बताया गया है कि मंदिर घर का हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए, तो वो ईशान कोण में ही होना चाहिए, ये शास्त्रों के अनुकूल है। और जब हमें बताया जाता है कि हमें हमेशा जो किचन है, किचन में हमें इधर की तरफ मुंह करके खाना बनाना चाहिए, तो उधर ही बनाना चाहिए। लेकिन आजकल भागम भाग जिंदगी में थोड़ी सी जमीन पर भी अपनी पूरी इच्छा के अनुसार घर बना के उन्हें कुछ आभास नहीं रहता है कि हमें जो घर बनाया है वो वास्तु के अनुसार ठीक है या नहीं है। ये पितृदोष के सूचक होते हैं। दोस्तों, अगली जानकारी में आपको एक जानकारी देने वाला हूं। अगली वीडियो में वो जानकारी आपको मिलने वाली है कि हम पूजा करा के आते हैं ना, तो उसके पश्चात एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या है और वो गलती आगे चल के कैसा अंजाम लेती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।